नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मीन राशि वालों, आज हम आपके साथ बहुत ही ज़्यादा गहरे बातचीत करने वाले हैं। आपके जीवन के वो लोग जो आपको तबाह कर रहे हैं, किन से बचे, कैसे बचे, कौन है जो आपको धोखा दे रहे हैं और किस मामले में धोखा मिलेगा। आखिर वो कौन से नाम वाले लोग हैं जो आपको तबाह करने पर तुले हैं। जीवन में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो पराये होकर भी अपने लगते हैं, और कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो अपने होकर भी पराये के तरह व्यवहार करते हैं। आपको तिल तिल कर मारते हैं, एक बार में नहीं, हर्ट करते हैं, पिराए देते हैं। लेकिन कैसे जानेंगे हम बिना कोई रिश्ते के कि आखिर कौन है जो आपके शत्रु है। कभी कभी ये रिश्ता बहुत करीबी होता है, शायद आपके बच्चे, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके जीवन साथी, शायद आपका लव। क्या ये सच है? बिल्कुल। आपने बहुत सारे रिश्ते बिखरते हुए देखे होंगे। तो क्या है ये? यही तो है जिसको हम समझ नहीं पाते। बस जो बच्चे होते हैं, जब बड़े होते हैं तो माता पिता को लगता है विवाह कर दो, जरूरी है, रिश्ते में आएंगे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब दो लोगों की सोच नहीं मिलती है, चाहे वो विवाह की बात हो, लव की बात हो, यहाँ तक कि बच्चे के भी माता पिता से सोच नहीं मिलता, माता पिता का सोच बच्चों से नहीं मिलता, भाई बहनों में नहीं बनती, तो ऐसे में ये क्या है? यही तो शत्रु राशियाँ हैं। लेकिन कई बार हम राशि के बारे में नहीं जानते, सिर्फ नाम जानते हैं। तो नाम से भी आप जान सकते हैं कि कौन है वो व्यक्ति जो आपके लिए कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। भले ही आपको अच्छा दिख रहा हो, लेकिन कोई ना कोई स्वार्थ है जिसको निकालने के बाद वो आपको बहुत हर्ट करेगा, या फिर आपको पल पल खोखला कर रहा है, चाशनी में डुबोकर आपको, और आपको पता भी नहीं चल रहा है। बहुत बार ऐसा होता है, जब सब कुछ खत्म हो जाता है, चिड़िया चुग गई खेत, तब होश आता है ये क्या किया। तो छल कपट धोखा दुनिया में भरे पड़े हैं। रिश्तों को तोड़ना हम नहीं कहते, लेकिन तोड़े बिना अगर आप संभल जाए तो रिश्ते टूटेंगे भी नहीं और प्रेम भी बना रहेगा। क्योंकि यहाँ पर तब आपको ये पता होता है कि कहाँ पर हानि हो सकता है और कहाँ पर लाभ। वैसे तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर भले ही शत्रु राशि हैं, नाम नहीं मिलते हो, लेकिन फिर भी प्रेम है। लेकिन कई बार हम आंखें बंद करके भरोसा करते हैं, सब कुछ जानते हुए, सुनते हुए, और तब यही लोग हमें इतने हर्ट करते हैं, शायद तबाह। और कभी कभी हम प्यार में होते हैं, सामने वाला शत्रु राशि का है, शत्रु यहाँ तक कि वो नाम का अक्षर उनका वही है जो आपके लिए हानिकारक है। हम सब जान रहे हैं, उनके स्वभाव को भी हम जान रहे हैं कि वो हमें धोखा दे रहा है। लेकिन प्यार कुछ ऐसा चीज़ होता है ना कि आप यहाँ से बाहर ही नहीं निकल पाते। आप प्यार में सब कुछ खोने को तैयार होते हैं। कई बार रिश्तों में हम बन जाते हैं, कई बार रिश्ते हमारे ऐसे होते हैं जो हमें चोट पहुंचा रहे होते हैं, हमारे साथ रहकर हमें खोखला कर रहे होते हैं, हमें पता होता है, लेकिन फिर भी हम नहीं छोड़ पाते। तो आज उन्हीं चीज़ों से बचकर निकलने के राह हम आपको बताएंगे। अब ये बहुत डीपली बात है, लेकिन कई बार मित्र के भेष में भी शत्रु होते हैं जो एक बार आपसे मतलब निकल गया तो पहचानेंगे नहीं, आपको धोखा देकर साइड हो जाएंगे। कई सारे लोग ऐसे दुनिया में भरे हुए हैं जो बहुत मतलबी हैं। तो ऐसे में कई बार ऐसा भी होता है, आप 4 भाई बहन हैं, माता पिता किसी और को ज़्यादा मानते हैं, किसी आपको कम मानते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि माता पिता को छोड़ दें, लेकिन उनकी भी मजबूरी है, उनके कुछ ग्रहों की भी चाल है, षड्यंत्र है। ग्रह लोग जो होते हैं ना गोचर में, वो लोग भी एक चाल चलते हैं कि आपको परेशान कर देते हैं। इसलिए किसी को दोष देना सही नहीं है, आपको संभलना सही है, आपको सही समय पर अपने लिए स्टैंड लेना सही है। बहुत करीब से देखा है हमने, बहुत सारे ऐसे जख्म लोग खाते हैं कि वहाँ से निकल नहीं पाते, ना छोड़ पाते हैं, ना निगल पाते हैं। एक ऐसी हड्डी गले में फंसी होती है जिसको ना निगला जाए ना उगला जाए, और वो हमेशा ही दर्द देता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए एक छोटा सा प्रयोग
जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि यही चीज़ें आपको संभालेगा, यही चीज़ें आपको सही राह पर ले जाएगा। क्योंकि जब आंखें बंद कीजिएगा ऐसे मोड़ पर ना, तो सामने बहुत बड़ी खाई दिखेगी और मुसीबतों का पहाड़, जिससे ना आगे बढ़ पाइएगा ना पीछे हट पाइएगा, और फिर आपको लगेगा अब शायद ये जीवन समाप्त। पर क्या समाप्त करना सही है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मनुष्य जन्म दोबारा नहीं मिलने वाला। एक बार मिला है तो डट कर जिए, जीवन को एंजॉय करें, और रोने से कुछ नहीं होता। आपकी आंखें कमज़ोर होगी, हाँ दिल हल्का हो जाएगा, तो रोना ही है तो पत्थर के सामने न रोकर भगवान के सामने रोइए, क्योंकि जिनसे आप उम्मीद लगाए बैठे हैं धोखा भी तो वही दे रहा है। तो चलिए जानते हैं विस्तार। तो मीन वालों, देखिए सबसे पहली बात तो आपको धोखा मिलता है प्यार के मामलों में और विवाह के मामलों में। किनसे? आपको मिलता है धोखा वृषभ राशि से, तुला राशि से, कुंभ राशि से। तो वृषभ राशि, तुला राशि और कुंभ राशि से विवाह करने से, प्रेम करने से बचें। अब विवाह तो माता पिता ही तय करते हैं अक्सर हमारे भारतीय संस्कारों में, और प्यार तो हो जाता है। क्या करेंगे? देखिए धोखा तो मिलता है, अब इनसे आपको बचना भी है। अब मान लेते आप फंस चुके हैं, तब रोज सुबह पौधे में जल डालें, अपनी हाथ में अंजूरी बनाइए हाथ की, और उससे तो रिश्तों की परेशानियां कम होगी और मुश्किलें भी कम आएगी। अब आपको नहीं पता है सामने वाले की क्या राशि है, तो नाम से कैसे जानेंगे? जो सबसे ज़्यादा आपके लिए डेंजरस हैं, ऐसे लोगों से आपको बचना होगा। हो सकता है ये आपके बहुत करीबी हों, तो आप अगर बहुत करीबी लोग हैं तो आपको नाम चेंज, आप निक नेम रख लें, आपके लिए अच्छा हो जाएगा, थोड़ा तो अच्छा होगा। तो चलिए वो लोग जिनसे आपको बचना है और आपके लिए कभी अच्छा नहीं होंगे, और वो हैं टी नाम वाले, यानी जिनका नाम ट से शुरू होता है, जिनका नाम म से शुरू होता है, जिनका नाम आर से शुरू होता है। यानी टी नाम वालों से, एम नाम वालों से और आर नाम वालों से अगर हिंदी में बोलें तो ट, म और र, इनसे बचिए, क्योंकि ये जीवन में आपको कभी शुभ परिणाम देंगे ही नहीं, और जब भी मौका मिलेगा आपको बर्बाद कर देंगे। जब भी होगा आपके लिए मुश्किलें पैदा करेंगे। आप लाख प्रयास कर लो, आप नहीं बच पाओगे। तो इनसे जितना दूर रहें, भले ही कितना भी सेहत की चाशनी हो, जरा संभल के, क्योंकि ऐसे लोग आपको अंदर ही अंदर खोखला करेंगे दीमक की तरह। विश्वास नहीं है तो कभी एक बार आप दिमाग से सोचिएगा, दिल को साइड में रख दें, क्योंकि आप तो दिल से काम लेना जानते नहीं, खुद ही आप कंफ्यूज रहते हैं रिश्तों के मामलों में। आपको पता ही नहीं चलता अपना कौन है और पराया कौन है। मीन वालों की हम बात कर रहे हैं। तो जितनी जल्दी आप समझ लेते हैं, जितनी जल्दी आपको समझ में आ जाती है, आपके लिए जीवन जीना उतना ही सरल हो जाएगा, आपकी मुश्किलें उतनी ही कम होगी। तो इनको आपको समझना है, और हम आपसे विदा लेते हैं।